ड्रामा सीरियल मुहाफिज की आने वाली एपिसोड सनसनी खेज होने वाली है, क्योंकि मीर बिजात शाह अब अपनों की असलियत से बखूबी वाकिफ हो चुका है। उसने अपनी बेटी पारस को भी दबे अल्फाज में ये बात वाजिया कर दी है कि उसके इर्द गिर्द के लोग भी उसके साथ बिल्कुल मुखलिस नहीं है। ऐसे में वो किस पर भरोसा कर सकता है भला। नाज़रीन, आपको बताते चले कि वो ढके छुपे अल्फाज में किन का जिक्र कर रहा था। असल में वो अपने भांजे आफ्ताब और अपनी बहन के शौहर नदीम और अपनी बहन शाहीना की बात कर रहा था। फिर से ही सही, लेकिन बेजात को ये बात बखूबी समझ आ चुकी है कि उसके अपनी बहन और उसका शौहर बिल्कुल भी बेजात के साथ मुखलिस नहीं है। उनका इरादा महज बेजात की दौलत से फ़ायदा उठाना है। हम समझ रहे थे कि आफ्ताब महज जवार के हसद में आकर ये सब कर रहा है, लेकिन अब कहानी खुलकर सामने आ चुकी है। दरअसल आफ्ताब तो कुछ भी नहीं, उसके पीछे सबसे बड़ा इतना तो उसका बाप है, जो उसको कठपुतली बना के इस्तेमाल करता है। जल्द ही आप देखेंगे कि नदीम की आग में इस कदर अंधा हो जाएगा कि वो वहाब दुरानी से हाथ मिलाने से गुरेज नहीं करेगा, क्योंकि नदीम ने अपने बेटे से साफ साफ कह दिया है कि मैं तुम्हारी जिल्लत का बदला ज़रूर लूँगा उस जवार से, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पारस की फुप्पो भी इतनी बदजात निकली कि उसने ज़रा भी रिश्तों का लिहाज नहीं किया, और वो भी अपने शौहर और बेटे के गुनाह में बराबर की शरीक होने जा रही है। सब जानते बूझते भी अपने भाई बेजात को हकीकत नहीं बताएगी। क्या शौहर और उसका बेटा आफ्ताब वहाब दुरानी से मिल चुके हैं, और अब पारस की जान को, उसकी इज्जत को भी बहुत बड़ा खतरा लाहक है। दूसरी तरफ आफ्ताब ने अपनी दुश्मनी में उन गरीब लोगों का बहुत बड़ा नुकसान कर डाला है। शकूर, जिसके यहाँ पारस कुछ दिन ठहरी थी, वहां से भागकर आफ्ताब ने वहां अपने गुंडे भेजकर उनके घर का बहुत ज्यादा नुकसान करवा देना है। सिर्फ नुकसान करवाना है, बल्कि चाचे शकूर की खूब पिटाई भी करवानी है। इसके दौरान चाचे शकूर का बाजू भी टूट जाएगा। पारस वहां जाएगी तो देखकर हक्का बक्का रह जाएगी कि उनके साथ कितना जुल्म सितम हुआ है महज पारस की वजह से। पारस की दोस्त सलमा उसको साफ साफ बता देती है कि हमें ये सज़ा तुम्हें इस घर में पनाह देने की वजह से मिली है। इस पर जवार को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होगा। वो कहेगा कि मैं एक एक जख्म का बदला लूँगा। नाज़रीन, वो ऐसा करके दिखाएगा, क्योंकि जवार जो बात कहता है उससे बिल्कुल भी पीछे हटने वालों में से तो वो नहीं है। जल्द ही आफ्ताब और नदीम गिड़गिड़ाते हुए बेजात से और चाचे शकूर से माफ़ी मांगेंगे और उसके घर के सारे नुकसान का अजाला भी खुद करेंगे। लेकिन जैसे ही दुश्मनों की तादाद में इजाफा हुआ है, तो वैसे ही जवार की जान को भी खतरा लाहक है। तो वहाब दुरानी अकेला था, लेकिन वो कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए। दरअसल वो सब होने वाला है, क्योंकि नदीम पल पल की खबर अब वहाब दुरानी को देगा और बदले में उससे बहुत बड़ी रकम वसूल करने वाला है। दरअसल नदीम डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ से तो वो अपने बेटे का बदला भी ले लेगा और दूसरी तरफ से वहाब दुरानी से कैश भी वसूल कर लेगा। आफ्ताब की तो रातों की नींद उड़ चुकी है। उसको तो ख्वाब में भी वो घूसा याद आ रहा है जो जवार ने उसके मुंह पे रसीद किया था। आखिर क्यों ना करता जवार ऐसा, आफ्ताब था ही इसी लायक। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नदीम आप दुरानी के साथ मिलकर पारस को किडनैप करवाएगा। उससे पहले आप और नदीम ने अपनी मन गढ़ंत कहानी वहाब दुरानी को सुना दी है और उससे कहा है
کہ اس کوئی کڈنیپ وڈنیپ نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ سب بذات کی چال تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی بیٹی کو وہاں سے فرار کروایا تھا اور وہ 2-3 دن زوار کے ساتھ رہی ہے۔ تیر نشانے پر لگنے والا ہے کیونکہ وہاب درانی جو کہ پارس کا عاشق ہو چکا ہے، اس کو یہ بات بالکل گوارا نہیں ہوگی کہ اس کی محبوبہ زوار کے ساتھ 2 راتیں گزار کر آئے۔ اب اس کا اگلا وار محض پارس پر نہیں بلکہ زوار بخت پر ہوگا۔ وہاب درانی نہ صرف پارس اور زوار پر حملہ کروانے والا ہے بلکہ زوار کے گھر والے بھی اس کی زد میں آنے والے ہیں، کیونکہ وہاب درانی کے آدمی اسی گاؤں میں پہنچ جائیں گے جہاں پر زوار کے پیرنٹس مقیم ہیں۔ وہاں جا کر ان کی بہت زیادہ بے عزتی کرنے والے ہیں۔ دوسری طرف پارس جیسے ہی زوار کے ساتھ گھر سے باہر جائے گی تو اس کی خبر فوراً سے ندیم وہاب درانی کو پہنچوا دے گا اور وہاب درانی کے آدمی اسی راستے پر موجود ہوں گے جہاں سے پارس نے گزرنا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہاب درانی نے پہلے ہی ایک جھوٹی خبر چلوا دی ہے کہ وہ اس ملک سے 2 منتھ کے لیے جا چکا ہے، جو کہ خبر جھوٹی ہے اور اس بات کا اندازہ کو نہیں ہے، اسی لیے اس نے پارس کو گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی ہوتی ہے۔ ایسے ہی پارس اور زوار تھوڑا سنسان جگہ پہ پہنچیں گے تو فوراً سے وہاب درانی کے آدمی وہاں پر پہنچ جائیں گے اور اس کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے میں زوار بخت جان کی بازی لگا کر پارس کو صحیح سلامت واپس گھر لے آئے گا اور زوار اب یہ سب جان چکا ہوگا کہ یہ کام محض وہاب درانی کا نہیں ہے بلکہ اس سب میں آفتاب اور اس کا ڈیڈ ندیم بھی انوالو ہیں۔ زوار جیسے ہی یہ بات بذات صاحب کو بتائے گا تو اس کے تو ہوش اڑنے والے ہیں، کیونکہ وہ اپنی بہن سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ لوگ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، پھر بھی کبھی یہ بات ان کے منہ پر نہیں جتلائی ہوتی، لیکن جب معاملہ اس قدر بڑھ جائے گا تو وہ سارے تعلقات اپنی بہن سے ختم کرنے والا ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا زوار بخت دل جیت لے گا؟ بذات خود ہی یہ فیصلہ کر لے گا کہ پارس کی شادی آفتاب سے نہیں بلکہ زوار بخت سے ہونی چاہیے؟ جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ہمیں اپنی قیمتی